This call is now being recorded. हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी स्टूडेंट को पता है, हम 10th मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर, जो कि क्या है, रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्या, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले जो भी आवश्यक कॉन्सेप्ट हमें पहले से आने चाहिए उनकी पढ़ाई कर रहे थे। पिछली क्लास में हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखा था, अपरिमेय संख्याएं यानी कि इर्रेशनल नंबर्स। तो देखिए, हमें पहले से पता था कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। जो भी आपके पूर्णांक होते हैं, जो भी पूर्णांक है, उदाहरण के लिए मान लीजिए -3 है, 5 है, 57 है, 62 है, 79 है, जो भी पूर्णांक है वह सभी आपकी परिमेय संख्याओं के अंदर आते हैं। उसके अलावा जितनी भी आपकी दशमलव वाली संख्याएं हैं वह आपकी परिमेय संख्याओं के अंदर आती हैं। कौन कौन सी, जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए -5.33 हो गया है, 2.57 हो गया है, 3.925 हो गया है। तो दशमलव की संख्याएं आपकी परिमेय संख्याओं के अंदर आती हैं। उसके अलावा भिन्न जो है वह आपकी परिमेय संख्याओं के अंदर आती हैं। उदाहरण के तौर पर -5/7 हो गया, 7/9 हो गया, इत्यादि। इसके अलावा अंडर रूट की जो संख्याएं होती हैं, वर्गमूल की संख्याएं, वर्गमूल की सभी संख्याएं हमारी परिमेय संख्याएं नहीं होती। केवल कौन सी संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं? जिनके अंदर, जिनके वर्गमूल के अंदर किसी संख्या का वर्ग लिखा हुआ होता है। यदि वर्गमूल के अंदर आपका वर्ग लिखा है किसी संख्या का, या फिर वर्ग संख्या लिखी है, तो हमारा क्या कहलाएगी? तो हमारी कहलाएगी परिमेय संख्या। उदाहरण के तौर पर √4 हो गया, √9 हो गया, √16 हो गया। इस प्रकार की जो संख्याएं हैं, यानी कि वर्गमूल के अंदर यदि आपकी वर्ग संख्या लिखी है या फिर किसी संख्या का वर्ग लिखा हुआ है, तो कहलाएगी हमारी परिमेय संख्या। यदि वर्गमूल के अंदर किसी भी संख्या का वर्ग नहीं लिखा है या फिर एक वर्ग संख्या नहीं लिखी है, तो वह हमारी कैसी संख्याएं कहलाएंगी? अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी। उदाहरण के तौर पे √5 हो गया, √6, √15, √12। अभी जो आपसे पहले क्वेश्चन पूछा था √12, वह भी आपकी एक अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 12 जो है वह पूर्ण वर्ग नहीं है या फिर किसी संख्या का वर्ग नहीं है। और जब अंडर रूट के अंदर किसी संख्या का वर्ग नहीं होगा तो वह हमारी संख्या अपरिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपरिमेय संख्याओं की पहचान कर सकते हैं। चलिए, अब इसी पर आधारित आपको एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा अपनी स्क्रीन पर, रिकॉल टेस्ट। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। आपको बताना है निम्न में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या नहीं है। Which of the following is not an irrational number? आपको बताना है कौन सी एक अपरिमेय संख्या नहीं है। बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन सॉल्व करना है, अच्छा क्वेश्चन है, जल्दबाजी में गलती नहीं करेंगे। सभी बच्चों को सॉल्व करना है, ट्राई सभी बच्चे करेंगे। कुछ बच्चे गलती कर रहे हैं, गलती नहीं करनी है। बहुत ध्यान से क्वेश्चन सॉल्व करें। हर एक ऑप्शन को ध्यान से देखें बेटा, कुछ बच्चे गलती कर रहे हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन में दिया गया है कौन सी एक अपरिमेय संख्या नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इरेशनल नंबर। ऑप्शंस को बहुत ही ध्यान से देखना है, आपको उत्तर अपने आप मिल जाएगा। जो भी बच्चे लेट जुड़ रहे हैं बेटा, क्लास में समय से जुड़ने की कोशिश किया करें। 5:30 बजे आपकी क्लास शुरू हो जाती है, तो कोशिश करें 5:30 बजे से पहले आप क्लास में उपस्थित हो।
वेरी गुड, कुछ बच्चों के उत्तर आ रहे हैं लेकिन काफी बच्चे गलत आंसर कर रहे हैं। देखिए यही होता है जबकि आप क्लास को रिवाइज नहीं करते हैं, तो हम पिछली क्लास में जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया होता है उसे भूल जाते हैं या फिर अच्छे से याद नहीं कर पाते हैं जब भी हम रिवीजन नहीं करते हैं। तो इसलिए अगली क्लास में हमारे क्वेश्चंस काफी गलत होते हैं। चलिए लास्ट 15 सेकेंड, आखिरी 15 सेकेंड और हैं। 5, 4, 3, 2, 1, टाइम्स अप। चलिए अभी जो भी बच्चे पोल सेक्शन में उत्तर नहीं कर पाए हैं कमेंट में उत्तर कर सकते हैं। देखिए हमसे क्या बोला गया है कि कौन सी एक अपरिमेय संख्या नहीं है। तो हम देखते हैं अपरिमेय संख्या क्या होती है। यदि वर्गमूल के अंदर किसी संख्या का वर्ग नहीं लिखा है तो वह हमारी कहलाती है अपरिमेय संख्या। इसी प्रकार से पहचानते हैं। तो चलिए ऑप्शन ए को देखते हैं, 45। अंडर रूट के अंदर क्या है, अंडर रूट का चिन्ह यह रहा, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है 45 यानी कि 45 लिखा हुआ है। तो 45 क्या आपका किसी भी संख्या का वर्ग है क्या? अच्छा मैं संख्याओं के वर्ग भी लिख देता हूं। देखिए इसी के लिए मैंने आपको एक टेबल दी थी, सारणी दी थी कि कम से कम 1 से 20 तक की संख्याओं के आप वर्ग याद करके रखिए। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग होता है आपका 64, 9 का वर्ग होता है 81 और 10 का वर्ग होता है आपका 100। ठीक है, अभी तक मैंने 10 तक की संख्याओं के वर्ग लिखे हैं। तो यहाँ पे है 45। क्या 45 हमारा इन संख्याओं में आ रहा है क्या? कहीं भी, कहीं भी नहीं है। 49 है या तो, या फिर 36 है। 45 कहीं पे भी नहीं है। इसका मतलब अंडर रूट के अंदर किसी भी संख्या का वर्ग नहीं लिखा है, इसलिए यह कैसी संख्या हो गई? यह हो गई हमारी अपरिमेय संख्या, क्योंकि वर्गमूल के अंदर वर्ग नहीं लिखा है। 45 किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है, तो यह हो गई हमारी अपरिमेय संख्या। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या दिया है? हमें ऐसी संख्या छांटनी है जो कि अपरिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन ए तो गलत हो गया। अब आते हैं हम ऑप्शन सी पर। ऑप्शन सी देखिए, अंडर रूट में है 7। क्या 7 हमारी किसी संख्या का वर्ग होता है क्या? बिल्कुल नहीं। 7 भी किसी संख्या का वर्ग नहीं है, इसलिए यह भी एक अपरिमेय संख्या होगी। तो ऑप्शन सी भी हमारा उत्तर नहीं होगा। ऑप्शन डी, अंडर रूट 8। क्या 8 किसी संख्या का वर्ग है क्या? नहीं, या तो 9 होता है या फिर इससे छोटा 4 होता है। 8 भी किसी संख्या का वर्ग नहीं है, इसलिए यह भी एक अपरिमेय संख्या ही होगी। और यह एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए हमारा यह उत्तर नहीं होगा। अब हम आते हैं, देखिए वैसे तो आप डायरेक्ट अब उत्तर बता सकते हैं, ऑप्शन बी बचा तो यही सही उत्तर होगा। लेकिन यदि आप सॉल्व करके देखना चाहते हैं तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले अंडर रूट को देखिए। देखिए अंडर रूट कहाँ तक है? 27, और इसके ऊपर बटा में 3 है, यहाँ तक है अंडर रूट, यहाँ तक है, यानी कि 3 के ऊपर भी अंडर रूट है। क्योंकि आप ऊपर इस स्टिक या फिर इस लाइन को देख सकते हैं, अंडर रूट वाली लाइन 3 तक है। तो 3 तक आपका अंडर रूट है, यानी कि यह लिखा हुआ है 27/3। तो चलिए काटते हैं 27 को 3 से, 3 एकम 3, 3 नाम 27। तो क्या आया? अंडर रूट का 9। अंडर रूट 9 आया। तो क्या 9 हमारी एक किसी 9 एक वर्ग संख्या है क्या, या फिर किसी संख्या का वर्ग है क्या 9? तो बिल्कुल 9 हमारा जो है वह एक वर्ग संख्या है, और यह 3 का वर्ग होता है। तो क्योंकि हमारे वर्ग 9 क्या है? एक वर्ग संख्या है, और जब हमारे वर्गमूल के अंदर वर्ग संख्या लिखी होती है तो वह कहलाती है हमारी परिमेय संख्या। अब यह परिमेय है, इसका मतलब अपरिमेय नहीं है।
परिमेय तभी तो होगी जब अपरिमेय नहीं होगी। तो हमें वही ढूंढना था, कौन सी ऐसी संख्या है जो कि अपरिमेय संख्या नहीं है। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो गया। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट उत्तर होगा। क्लियर है सभी बच्चों को, समझ में आया? देखिए आपने ऐसे क्वेश्चन है ना पिछली क्लास में किए हैं, आपको ध्यान हो तो कुछ इसी तरीके का क्वेश्चन आपने पिछली क्लास में किया है, लेकिन क्योंकि आप में से काफी ज्यादातर बच्चों ने रिवीजन नहीं किया था क्लास को एक बार घर पे जाकर खुद से नहीं पढ़ा, नहीं देखा, इसी की वजह से ज्यादातर बच्चों ने गलत उत्तर किया है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या निकलता है निष्कर्ष, कि हमको रिवीजन भी करते रहना है, जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको खुद से पढ़ते रहना है अच्छे से, तभी हम चीजों को याद कर पाएंगे, तभी हमारे क्वेश्चन सही सॉल्व होंगे। किसी भी स्टूडेंट को यदि डाउट हो तो अपना डाउट पूछ लेना है, डाउट रखना नहीं है। क्लियर है ये? चलिए बहुत बढ़िया, तो इसका उत्तर हमारा हो गया है ऑप्शन बी, √27/3। देखिए अब हो सकता है इसमें यदि ऑप्शन बी में, अच्छा इन दोनों में पहले ये बताइए फर्क है क्या? मैंने दो संख्याएं लिखी हैं, यदि इनमें फर्क है तो y लिखे, नहीं है कोई भी डिफरेंस तो n लिखे। क्या इन दोनों संख्याओं में फर्क है? ठीक है, तो बिल्कुल इन दोनों ही संख्याओं में फर्क है। बहुत अच्छे, इन दोनों संख्याओं में फर्क है। इसमें जो अंडर रूट है वह 3 के ऊपर भी है, ठीक है, लेकिन इसमें जो अंडर रूट है वह 3 के ऊपर नहीं है, केवल 27 के ऊपर अंडर रूट है। ठीक है, तो यदि मैं इसका मान निकालना चाहूं तो इसका मान कैसे निकाल सकता हूं? √27 है। किसी भी संख्या का वर्गमूल का हम कैसे मान निकालते हैं? अभाज्य गुणनखंड विधि से। 27 के चलिए हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 3 का भाग देंगे, 3 नाम 27, फिर से 3 का भाग देंगे, 3 तिया 9, फिर से 3 का भाग देंगे, 3 एकम 3। तो √27, अच्छा पहले 27 लिखते हैं। 27 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 × 3 × 3 यह लिख सकता हूँ, यह इसके बाद जो गुणनखंड है, इस पे वर्गमूल लगाया, इस पे वर्गमूल लगाया, इस पे जोड़े बनाएंगे दो दो संख्याओं के। दो संख्याओं के क्यों? क्योंकि हम वर्गमूल निकाल रहे हैं। तो क्या आएगा? एक 3 यहाँ से बाहर आ जाएगा। अब यह 3 अकेला रह गया, इसका जोड़ा नहीं बना, तो यह वर्गमूल के साथ ही बाहर आएगा। तो √27 का मान क्या हो गया? 3√3। कितना हो गया? 3√3। तो √27 की जगह देखिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ 3√3 बटा 3 तो है ही है, तो 3 का 3। तो इस 3 से यह 3 कट जाएगा, तो उत्तर क्या आ गया हमारा? √3। और आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि √3 क्या है? 3 किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है, इसलिए √27/3 यह हमारी एक अपरिमेय संख्या है। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं डायरेक्ट, √27/4 हो, हाँ तो वो भी अपरिमेय संख्या ही होगी। मैं वही बताना चाह रहा हूँ। मान लीजिए यदि यहाँ पर √27, या तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, या फिर ऐसे सॉल्व ना करके आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि क्योंकि √27 यह खुद एक अपरिमेय संख्या है। यह क्या आया? इसका मान क्या है? क्या 27 कोई वर्ग संख्या है क्या? कोई भी वर्ग संख्या नहीं है। इसका मतलब यह हमारी एक अपरिमेय संख्या है। और 3 कैसी है? 3 एक परिमेय है। तो जब भी हम किसी अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या का भाग देते हैं ना, तो हमें एक अपरिमेय संख्या ही मिलती है। तो हमारी कैसी संख्या प्राप्त होगी? अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी, हम ऊपर से देखकर ही कह सकते हैं। ठीक है, यदि √27/4 हो तो भी अपरिमेय ही होगी, क्योंकि √27 तो अभी भी अपरिमेय ही है। क्लियर है शिल्पा शिल्पा की आईडी से जो स्टूडेंट हैं? ठीक है, तो देखिए काफी बच्चे है ना गलती कर देते हैं, इन दोनों संख्याओं को एक जैसा समझ लेते हैं। √27/3, अच्छा एक मिनट, इन दोनों संख्याओं में गलती कर देते हैं, दोनों को एक जैसा समझ लेते हैं। तो यहाँ पे तो क्या हो सकता है? देखिए यहाँ पे तो मैं इस 3 से 27 को काट सकता हूँ, 3 से, 3 एकम 3, 3 नाम 27, और फिर मेरा क्या आएगा? √9। लेकिन यहाँ पर मैं अभी 3 को इस 27 से नहीं काट सकता, 27 को 3 से नहीं काट सकता, क्योंकि 27 अंडर रूट के अंदर है, 3 अंडर रूट से बाहर है।
यहाँ पर क्यों काट दिया? क्योंकि 3 पर भी अंडर रूट था, 27 पर भी अंडर रूट था। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें होती है मैथ्स में जो कि आपको ध्यान रखनी है। काफी बार इन्हीं चीजों की वजह से क्वेश्चन गलत हो जाता है। चलिए, सभी को समझ में आया? तो हम आज के हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रियल नंबर्स, जिसे हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याएं। चलिए, वास्तविक संख्याओं पर जाने से पहले सभी बच्चे ये बताइए, क्या आपको अपरिमेय संख्याएं क्लियर हुई? सभी बच्चों को क्लियर है ना? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी बच्चों को कंफ्यूजन रहता है। ठीक है, ठीक है, सभी को क्लियर है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो अभी हम चलते हैं रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याओं पर। वास्तविक संख्याएं कौन सी होती हैं? अभी तक देखिए हमने काफी प्रकार की संख्याएं पढ़ ली। हमने प्राकृत संख्याएं पढ़ ली, हमने पूर्ण संख्याएं पढ़ ली, हमने पूर्णांक पढ़ लिए, फिर हमने परिमेय संख्याएं पढ़ ली, अपरिमेय संख्याएं पढ़ ली, भिन्न पढ़ ली, दशमलव वाली संख्याएं पढ़ ली। तो काफी सारी हमने संख्याएं पढ़ ली हैं। अच्छा, अब मैं मोटा मोटा यदि डिवाइड करूं संख्याओं को, तो हमने दो प्रकार की पढ़ ली। परिमेय संख्याएं पढ़ ली और अपरिमेय संख्याएं पढ़ ली। अब आप कहेंगे कि सर हमने तो बहुत सारी संख्याएं पढ़ ली। बिल्कुल, काफी प्रकार की पढ़ ली, लेकिन उनमें से ज्यादातर परिमेय संख्याओं के अंदर ही आ जाती हैं। जैसे कि प्राकृत संख्याएं जो हो गई, नेचुरल नंबर जिन्हें हम कहते हैं, होल नंबर पूर्ण संख्याएं, जेड मतलब इंटीजर, फिर हमारे फ्रैक्शन हो गए भिन्न वाली संख्याएं, दशमलव वाली संख्याएं हो गई। तो ये सभी ज्यादातर हमारी परिमेय संख्याओं के अंदर ही आ जाती हैं। तो यदि मैं इनको ऊपर बड़े मोटे मोटे रूप में या फिर अगर मैं बड़े तरीके से विभाजन करूं, तो दो प्रकार की संख्याएं हमने मेन रूप से पढ़ी हैं, परिमेय और अपरिमेय। अब परिमेय संख्याओं के भी काफी प्रकार हैं, जैसे प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक। ठीक है, तो अभी हमने दो प्रकार की संख्याएं पढ़ ली, परिमेय और अपरिमेय। यदि हम परिमेय और अपरिमेय इन दोनों संख्याओं को भी आपस में मिला दें, इन दोनों संख्याओं को भी यदि संग्रहित कर दें, इकट्ठा कर दें, तो जितनी भी प्रकार की संख्याएं होंगी वह सभी हमारी कहलाती हैं कौन सी? वास्तविक संख्याएं, यानी कि रियल नंबर्स। ठीक है, तो इसका मतलब तो यह हुआ कि हमने अभी तक जितनी भी प्रकार की संख्याएं पढ़ी हैं, चाहे किसी भी प्रकार की संख्या हो, वह सारी ही वास्तविक संख्याएं होंगी। क्योंकि देखिए, परिमेय में ये सारी आ गई, उसके अलावा अपरिमेय पढ़ी, वो भी आ गई। तो जब सारी ही संख्याओं का संग्रह आ गया, तो इसका मतलब तो सभी संख्याएं जो भी अब तक हमने पढ़ी हैं वो क्या वास्तविक होंगी क्या? बिल्कुल। तो अब तक हमने जितनी भी प्रकार की संख्याएं पढ़ी, या फिर आपको कोई भी प्रकार की संख्या दिखे, तो वह सभी वास्तविक संख्याएं होंगी। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन यह आएगा कि सर फिर ऐसी कौन सी संख्या है जो कि वास्तविक नहीं होती है? जब आप कह रहे हैं कि सारी ही संख्याएं वास्तविक हैं, तो ऐसी कौन सी संख्या है जो कि वास्तविक नहीं होती है? तो देखिए, अभी 10th तक के सिलेबस में हम जो भी संख्या पढ़ रहे हैं सभी वास्तविक संख्याएं हैं, रियल नंबर्स हैं। आगे जब आप बड़ी क्लास में जाएंगे, 11th में, 12th में, तो वहां पर आती हैं आपकी एक प्रकार की संख्याएं जिन्हें हम कहते हैं काल्पनिक संख्याएं, और इंग्लिश में इन्हें कहते हैं इमेजिनरी नंबर। तो आगे की क्लासेज में आप पढ़ेंगे इमेजिनरी यानी कि काल्पनिक संख्याओं को, जिनमें हम आयोटा इस तरह की संख्या को यूज करेंगे। ठीक है, वो आगे की क्लासेस की बात है, लेकिन अभी 10th तक की क्लासेस के लिए आपकी सारी संख्याएं ही वास्तविक संख्याएं होती है। और इन्हें प्रदर्शित किससे करते हैं, दर्शाते किससे हैं? आर से दर्शाते हैं। आर से क्यों? क्योंकि वास्तविक संख्याओं को इंग्लिश में रियल बोलते हैं, और रियल का पहला लेटर हमने आर लिया है, तो यह कहलाती है हमारी रियल संख्याएं। तो चलिए कुछ डेफिनेशन देखते हैं। अच्छा, उससे पहले उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण क्या होंगे? ये हमारी सारी रैशनल नंबर दिए हैं, परिमेय संख्याएं दी गई हैं, जिसमें आप देख सकते हैं पूर्ण संख्या है, भिन्न है, दशमलव की संख्या है, पूर्णांक है, प्राकृत संख्या है, काफी प्रकार की संख्याएं दी गई हैं। इधर अपरिमेय संख्याएं दी गई हैं। तो परिमेय और अपरिमेय को सारी जो भी प्रकार की संख्याएं हैं सबको मिला दें, तो वह हमारी कहलाएंगी रियल नंबर्स, यानी कि वास्तविक संख्याएं। ठीक है, तो ये हमारे उदाहरण है। मान लीजिए अंडर रूट 3-5 है, 5 अंडर रूट 5 है, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 12 है। आपको किसी भी प्रकार की संख्या दिखे, 10th तक सारी वास्तविक संख्याएं होती हैं, आप तो ये मान लीजिए। ठीक है, चलिए अभी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कुछ क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। 6 प्लस अंडर रूट 25, यह हमारी कैसी संख्या है?
परिमेय तथा वास्तविक या फिर अपरिमेय तथा वास्तविक? परिमेय तथा वास्तविक है या फिर अपरिमेय तथा वास्तविक है? वास्तविक तो है, देखिए रियल नंबर तो है, क्योंकि दोनों ही ऑप्शन में हमें दिया गया है वास्तविक, तो वास्तविक तो है। अब आपको बताना है क्या यह परिमेय है या फिर अपरिमेय है। देखिए काफी बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करेंगे, मैं पहले ही बता देता हूँ, और वो बच्चे गलत करेंगे जो कि क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ेंगे। तुरंत तुरंत जो बच्चे उत्तर देंगे ना, वो इसको गलत ही करेंगे। तो आप थोड़ा सा सोचें, क्वेश्चन को ध्यान से देखें, आपका उत्तर बिल्कुल सही आएगा। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। 6 + √25 किस प्रकार की संख्या है? काफी बच्चों के उत्तर आ रहे हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा था, ज्यादातर बच्चे गलत जवाब दे रहे हैं। देखिए क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, जो भी आपको संख्या लिखकर दी गई है, 6 है प्लस √25 है, तो यह क्या वास्तविक अच्छा वास्तविक तो है ही, क्या यह परिमेय होगी या फिर अपरिमेय होगी? अपरिमेय संख्या की पहचान करना आप अच्छे से जानते हैं, अपरिमेय संख्या कब होती है। सभी बच्चे उत्तर करें बेटा, काफी कम बच्चों के उत्तर आए हैं अभी तक। अच्छा, गलत उत्तर होगा इसकी वजह से ऐसा नहीं करना है कि आप उत्तर ही नहीं करें, आंसर सभी बच्चों को करना है। आप कोशिश करें अपनी तरफ से कि सही उत्तर हो, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं करना है कि गलत नहीं होने के चक्कर में, कि सर गलत नहीं होना चाहिए, इसके चक्कर में आप उत्तर ही नहीं करें। उत्तर सभी बच्चों को करना है, जो भी आपको ठीक लग रहा है। चलिए लास्ट 20 सेकेंड, 20 सेकेंड और वेट कर रहे हैं। सभी बच्चे आंसर करें, काफी बच्चों ने नहीं किया है अभी तक। सभी बच्चे उत्तर करें बेटा, काफी कम बच्चों के आंसर आए हैं अभी तक। समय हो गया है। चलिए 15 सेकेंड और वेट कर रहे हैं। सभी बच्चे आंसर करें, लगभग 5 बच्चों ने अभी तक उत्तर नहीं किया है। 5, 4, 3, 2, 1, टाइम सर। चलिए अभी जो भी बच्चे पोल सेक्शन में उत्तर नहीं कर पाए हैं, कमेंट में उत्तर कर सकते हैं। देखिए हमसे पूछा गया है, यह एक संख्या दी गई है 6 + √25, यह किस प्रकार की संख्या है? अब वास्तविक तो हमें देखनी ही नहीं है, वास्तविक तो हमारी सारी संख्याएं होती हैं, ठीक है। हमें पता लगाना है परिमेय है या फिर अपरिमेय है। तो देखिए अंडर रूट 25 का मान क्या होता है, आप सभी बच्चों को पता है, अंडर रूट 25 होता है 5। अंडर रूट 25 का मान क्या होता है, 5। और यदि किसी बच्चे को नहीं पता है तो कैसे निकाल सकते हैं? या तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकाल सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। 25 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, 5 का वर्ग होता है 25।
तो वर्ग और वर्गमूल एक दूसरे के विपरीत होते हैं तो कट जाएंगे और हमारे पास क्या रह जाएगा 5। तो अंडर रूट 25 का मान होता है 5। तो 6 प्लस अंडर रूट 25 की जगह मैं लिख रहा हूँ 5। 6 प्लस 5 कितना हो गया 11। यह एक पूर्णांक है और हम जानते हैं पूर्णांक सभी क्या होते हैं परिमेय संख्या होती है। तो ऑप्शन ए परिमेय संख्या हमारा सही उत्तर है। ठीक है, ऑप्शन ए परिमेय संख्या इज योर करेक्ट आंसर। चलिए, अच्छा अंजलि बेटा आप इतना लेट क्यों आए हैं? सर एक बार दोबारा बताना। ठीक है, अच्छा आपको ये पता है क्या अंडर रूट 25 का मान 5 होता है? यस सर। ठीक है, तो देखिए हमें क्या दिया है 6 प्लस अंडर रूट 25 बताना है कि यह किस प्रकार की संख्या है, परिमेय है या फिर अपरिमेय है। तो 6 की जगह मैंने 6 लिखा, प्लस की जगह प्लस, अंडर रूट 25 की जगह मैं इसका मान लिख रहा हूँ 5। तो 6 प्लस 5 क्या हो गया 6 प्लस 5 11 हो गया। 11 एक पूर्णांक है यानी कि एक इंटीजर है। तो क्या होगा सभी पूर्णांक हमारी परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो इसका मतलब यह भी एक परिमेय संख्या होगी। तो परिमेय संख्या होगी तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो गया। ठीक है, अब मान लीजिए अंडर रूट 25 की जगह होता अंडर रूट 26 कि 6 प्लस अंडर रूट 26 ये बताइए कैसी संख्या है। तो अंडर रूट 26 जो है वह एक अपरिमेय संख्या है, वह एक अपरिमेय संख्या है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि यह पूरी आपकी एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, यह पूरी आपकी फिर अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो इसीलिए देखिए बच्चे क्या गलती करते हैं जो कि काफी बच्चों ने इस क्वेश्चन में भी की है कि वो बस अंडर रूट की संख्या को देखते ही क्या मान लेते हैं कि वह तो अपरिमेय ही होगी, लेकिन ऐसा नहीं करना है। अंडर रूट की संख्या के अंदर आप देखें क्या कोई वर्ग संख्या लिखी है या फिर वर्ग संख्या नहीं लिखी है। ठीक है, केवल अंडर रूट को देखकर नहीं बताना है। चलिए समझ में आ गया, क्लियर है, वेरी गुड, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 120 बहुत ही आसान आसान से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 120 चलिए सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, पोल सेक्शन में उत्तर करेंगे। यह किसी भी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें, सभी बच्चे उत्तर करें। आपसे कहा गया है आपको बताना है कौन सी एक वास्तविक संख्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रियल नंबर। ऑप्शन ए है 5.5, ऑप्शन बी है अंडर रूट 5, ऑप्शन सी है अंडर रूट 5 - 3, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। चलिए सभी बच्चे जल्दी से पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। कोशिश करें सभी बच्चों का सही जवाब हो, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया है, किसी एक बच्चे ने तो गलत उत्तर कर दिया है। सभी बच्चे आंसर करें। बेटा यह तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, काफी कम बच्चों के उत्तर आए हैं अभी तक, जल्दी से आंसर करें। इसका उत्तर तो देखते ही आ जाना चाहिए। चलिए 20 सेकेंड और वेट कर रहे हैं। 20 सेकेंड। काफी बच्चों के आंसर नहीं आए हैं, सभी बच्चे उत्तर करें। दस सेकेंड, 10 सेकेंड और बचे हैं, जल्दी से आंसर करें।
5 4 3 2 1 टाइम्स अप। चलिए, अच्छा पुनीत नोथा की आईडी से जो स्टूडेंट हैं, बेटा आपने क्या उत्तर किया है, ईमानदारी से बताइए। कमेंट में लिखकर बता सकते हैं या फिर अनम्यूट करके भी बता सकते हैं। पुनीत नोथा की आईडी से जो स्टूडेंट हैं, जल्दी से बताइए। यदि उत्तर नहीं किया है तो आप एन लिख सकते हैं कि आंसर ही नहीं किया। यदि कोई उत्तर किया है तो आप वह ऑप्शन लिखेंगे। ए किया है तो ए, बी किया है तो बी, सी किया है तो सी और डी किया है तो डी। जल्दी से बताएं, पुनीत नोथा की आईडी से जो स्टूडेंट है बेटा। अच्छा चलिए, ईमानदारी से ये बताइए कितने बच्चों को रियल नंबर समझ में नहीं आए, वो एन लिखेंगे। कितने बच्चों को वास्तविक संख्याएं समझ में नहीं आई, कमेंट में लिख सकते हैं एन। जिन भी बच्चों को समझ में नहीं आई है, ईमानदारी से, क्योंकि अगर देखें तो यह क्वेश्चन बहुत ही आसान था और सभी बच्चों का सही होना चाहिए था, लेकिन काफी बच्चों ने उत्तर ही नहीं किया है इस क्वेश्चन का। अच्छा, आपको यदि समझ में नहीं आया है तो आप एन लिख सकते हैं आराम से, ठीक है। इसका मतलब सभी बच्चों को समझ में आ गया है, तो फिर सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए था, लेकिन ऐसा तो हुआ ही नहीं। देखिए, वास्तविक संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या होती है हमारी रियल नंबर्स, यानी कि परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। और मैंने आपको बोला था कि जितनी भी प्रकार की संख्याएं होती हैं 10th क्लास तक, सारी वास्तविक संख्याएं हैं। तो यह भी वास्तविक है, यह भी वास्तविक है, यह भी वास्तविक है। हमें देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारे सिलेबस में सारी संख्याएं ही वास्तविक हैं। तो हम तो सीधा ऑप्शन डी को टिक करेंगे, क्योंकि सारी संख्याएं वास्तविक होती हैं, ठीक है, चाहे परिमेय हो चाहे अपरिमेय हो। हाँ, यदि हमसे पूछा जाता कि बताइए कौन सी परिमेय है या फिर कौन सी अपरिमेय है, तो हम थोड़ा सोचते कि ऑप्शन ए देखते, ऑप्शन बी देखते। अभी हमसे वास्तविक पूछी है, तो वास्तविक हमारी सारी ही संख्याएं होती हैं 10th क्लास तक, तो हमने ऑप्शन डी को मार्क कर दिया, ठीक है। बस ये 10 सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं था। चलिए, समझ में आया। तो क्वेश्चन नंबर 121, यह बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसे आपको सॉल्व करना है। बहुत ही ध्यान से सॉल्व करेंगे। आपको स्टेटमेंट्स दिए गए हैं 4 ऑप्शन में, चारों स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़ना है, चारों स्टेटमेंट्स को ध्यान से समझना है, और फिर आपको उत्तर बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत लिखा हुआ है। आपको असत्य कथन को चुनना है, यानी कि रॉन्ग स्टेटमेंट, गलत स्टेटमेंट को चुनना है। ऑप्शन ए है, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का संग्रह ही वास्तविक संख्या है क्या? तो यदि यह सही है तो इसे, यह गलत है तो इसे सही उत्तर मार्क करें। ऑप्शन बी है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक पूर्णांक है। ऑप्शन सी है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। और ऑप्शन डी है, प्रत्येक पूर्णांक एक अपरिमेय संख्या है। सभी बच्चों को आंसर करना है। देखिए, कुछ बच्चे उत्तर नहीं कर रहे हैं। वेरी गुड, कुछ बच्चों के आंसर आ रहे हैं, बहुत अच्छे।
सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। लास्ट 20 सेकेंड, 20 सेकेंड और हैं। ध्यान रखना है, आपको गलत स्टेटमेंट को चुनना है, जो कि असत्य है, गलत है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, फिर ऑप्शंस को देखें। 10 सेकेंड। लास्ट के 10 सेकेंड और बचे हैं। 5, 4, 3, 2, 1। टाइम्स अप। चलिए, अभी जो भी बच्चे पोल सेक्शन में उत्तर नहीं कर पाए हैं, वो कमेंट में उत्तर कर सकते हैं। अच्छा, चलिए, कमेंट में सभी बच्चे उत्तर करेंगे कि उन्होंने क्या उत्तर किया है। कमेंट में सभी बच्चों को उत्तर करना है, जिन्होंने भी पोल सेक्शन में उत्तर चाहे किया है या फिर नहीं किया। सभी बच्चे कमेंट में उत्तर करें। ठीक है, तो देखिए, यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आपको अभी तक जो भी पढ़ाया गया है वो आपने अच्छे से पढ़ा है, तो आप इस क्वेश्चन को सही कर देंगे। ठीक है, तो मैं एक एक बच्चे का नाम लेता हूं, आपको बताना है कि आपने यह उत्तर क्यों लिख किया है। ईमानदारी से बताना है, ठीक है, जिससे कि मुझे यह पता लग सके कि आपने कहां पर गलती की है और हम आगे वह गलती नहीं दोहराएं। ठीक है। अच्छा, चलिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सूरज मेहता की आईडी से, जो स्टूडेंट हैं। आपने ऑप्शन डी क्यों किया है बेटा उत्तर? ईमानदारी से बताना है। सर क्योंकि पूर्णांक एक अपरिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, वेरी गुड। चलिए, रविराज की आईडी से जो स्टूडेंट है, आप बताएंगे आपने क्यों किया है ऑप्शन सी? क्योंकि सर इसमें ये बता रखा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या, बल्कि सर सभी जो है सर वास्तविक संख्या है। हाँ, सभी वास्तविक संख्या होती हैं। इन्होंने देखिए ठीक है, अच्छा, मैं समझ गया, ठीक है। चलिए, केला देवी की आईडी से जो स्टूडेंट है, आपने ऑप्शन बी क्यों किया है? केला देवी की आईडी से जो स्टूडेंट है। अच्छा, देखिए, कुछ बच्चे, यदि आपको अनम्यूट करके नहीं बोलना है तो आप क्लास को छोड़कर मत जाइए। ठीक है। अच्छा, विजेंद्र कुमार की आईडी से जो स्टूडेंट है, आप बताएंगे बेटा आपने क्यों किया है ऑप्शन बी? यस सर। हाँ, आपने कैसे किया है ऑप्शन बी उत्तर? क्योंकि पूर्ण संख्या अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है। और सोनू कुमार की आईडी से जो स्टूडेंट हैं, बेटा आपने ऑप्शन ए कैसे किया है उत्तर?
ईमानदारी से बता दीजिए। देखिए बाकी बच्चों ने भी अनम्यूट करके बताया है, तो मुझे ये पता लगता है, अभी मुझे उनकी प्रॉब्लम पता लगी कि उन्होंने कहाँ पर मिस्टेक की है और उस मिस्टेक को हम दूर कर सकते हैं। बल्कि आपको आगे से बताना चाहिए कि सर मैं तो यह सोच रहा था या फिर यह सोच रही थी, तो मैं कहाँ पर गलती कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ, यह आप मुझे बताइए, जिससे कि मेरी वो गलती एग्जाम में नहीं हो। ठीक है, चलिए सोनू कुमार की आईडी से जो स्टूडेंट है वो आप बताएंगे आपने ऑप्शन ए कैसे किया है उत्तर। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, मैं बताता हूं। देखिए हमने पढ़ा था कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। वास्तविक संख्याओं की जो डेफिनेशन देखी थी वह यही तो थी कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह, यानी कि परिमेय हो और अपरिमेय हो, उनका संग्रह वास्तविक संख्या कहलाता है। अब परिमेय संख्याओं में हमारी काफी प्रकार की संख्याएं आ जाती हैं, पूर्णांक आ जाते हैं, पूर्ण आ जाती हैं, दशमलव की संख्याएं आ जाती हैं। लेकिन हमारी मेन डेफिनेशन क्या है कि परिमेय और अपरिमेय ये संख्याएं आपस में मिलकर वास्तविक संख्याएं बनाती हैं। तो इसका मतलब तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए में जो कथन लिखा है, कथन हमारा कैसा है, सत्य कथन है। सत्य कथन है यानी कि सही कथन लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ऑप्शन ए हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि हमें गलत कथन को चुनना है, असत्य कथन को चुनना है। ठीक है, ऑप्शन बी, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक पूर्णांक है। तो देखिए बिल्कुल, अब देखिए होता क्या है मैथ्स में, जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो कथन लिखा हुआ है प्रत्येक पूर्ण संख्या एक पूर्णांक है, तो एक बच्चे ने बोला कि सर प्रत्येक पूर्ण संख्या तो एक परिमेय संख्या होती है। तो बिल्कुल प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या होती है, सही बात है। लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्या एक पूर्णांक भी होता है। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक पूर्णांक भी तो होता है। जब हमने पढ़ा था तो पूर्ण संख्या कहां से कहां तक आती थी, 0 1 2 आगे तक चलती थी। और पूर्णांक कहां तक आते थे, पूर्णांक में तो माइनस की भी संख्याएं आ जाती थी, -3 -2 -1, और बाकी पूर्ण संख्याएं तो होती ही थी 0 1 2। तो आपसे यही तो कहा जा रहा है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या जो है वह पूर्णांक भी होती है। तो बिल्कुल पूर्णांक भी होती है। ठीक है, इसलिए ये भी हमारा सत्य कथन है, ट्रू है। ठीक है, क्योंकि यह हमारा ट्रू है इसलिए यह ऑप्शन हमारा गलत हो गया। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन नंबर सी, आपसे कहा गया है प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। ठीक है, तो यह बात भी बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने ऑप्शन ए में ही देखा कि परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का संग्रह ही वास्तविक संख्या कहलाता है। तो इसमें हमारी परिमेय संख्या तो आ ही रही है। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। सॉरी, उत्तर नहीं होगा, यह हमारा कथन सही होगा। उत्तर गलत है क्योंकि हमें असत्य कथन को ढूंढना है। अब एक बच्चे ने बोला कि सर हमारी लेकिन वास्तविक संख्याएं तो सारी ही होती हैं, यहाँ पर तो परिमेय संख्याओं की बात कही गई है। तो देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, ऑप्शन सी को। ऑप्शन सी में क्या कहा गया है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। तो यह बात तो सही है। यदि यहाँ पर लिखा होता कि केवल परिमेय संख्याएं जो होती हैं वह वास्तविक संख्याएं होती हैं, तो यह हमारा गलत कथन होता। यदि प्रत्येक की जगह यहाँ पर लिखा होता ना केवल वास्तविक संख्याएं, तो हमारा यह कथन गलत होता, क्योंकि हमारी केवल परिमेय संख्याएं नहीं होती, हमारी अपरिमेय संख्याएं भी होती हैं। लेकिन अभी यहाँ पर केवल नहीं लिखा गया है, यहाँ पर तो यह कहा गया है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। तो बिल्कुल सही बात है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या है, प्रत्येक परिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या है। तो ऑप्शन सी भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। अब ऑप्शन डी में कहा गया है प्रत्येक पूर्णांक एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन प्रत्येक पूर्णांक तो एक परिमेय संख्या होती है, ना कि अपरिमेय संख्या होती है। तो इसलिए ऑप्शन डी जो है वह हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट है या फिर इनकरेक्ट है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, इसीलिए हमारा ऑप्शन डी सही उत्तर है। क्या किसी भी स्टूडेंट को डाउट है क्या? अच्छा मुझे पता है टाइम हो गया है, तो बस ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। बस एक क्वेश्चन होमवर्क में देना है, 1-2 मिनट में हम क्लास को खत्म कर रहे हैं। किसी भी स्टूडेंट के यदि डाउट हो तो आप डाउट पूछ सकते हैं।
चलिए एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 122, वैसे बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको आप होमवर्क में लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 122 यह आपके होमवर्क में रहेगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और यदि अभी किसी बच्चे का डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप जा सकते हैं।